हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आप सभी को धर्म गुप्ता कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग मैथ से संबंधित एक चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस के यानी क्लास 2 के बारे में चर्चा करेंगे और इस क्लास के माध्यम से हम यानी टाइप 2 के विभिन्न सवालों को यानी आसान तरीक़ों से हल करेंगे। आइए देखते हैं। तो ध्यान देंगे, इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक वीडियो और टाइप 1 के वीडियो यानी क्लास 1 के माध्यम से अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग इससे संबंधित क्लास 2 के माध्यम से यानी एक नए टाइप को देखेंगे और कैसे आसान तरीक़ों से यानी सवाल को हल कर लेंगे। कहा गया है कि निशाने चांद पर लगाओ, निशाने चांद पर लगाओ, अगर चूक गए तो सितारा पर लगेगा ही। यानी मेहनत आप करते रहिए और अपने तैयारी को एक सूत्र में बांध के चलिए, कहीं न कहीं आपको सफलता मिलेगा ही। आइए आज हम लोग यानी एक नए टाइप के माध्यम से, एक नए क्लास के माध्यम से विभिन्न सवालों को हल करेंगे। जिस कैटेगरी के सवाल परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा बने रहते हैं, वही कैटेगरी के सवाल को हम यहाँ रखे हुए हैं और बहुत शॉर्ट तरीकों से हम इस सवाल को देखेंगे। पहला सवाल पर ध्यान देंगे। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 30% अधिक कीमत पर अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर कि उसे 84 रुपया का लाभ हुआ हो। तो ध्यान देंगे, एक व्यापारी अपने सामान को यानी सीपी उसका कितना हो गया, 100% हो गया। अब उसके बाद अंकित मूल्य यानी सामान पर अंकित मूल्य लिखता है। कितना लिखता है, 30 रुपया अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है। कितना, 30 रुपया। तो कितना हो गया, यानी 100% और 30% यानी हमारा 130%। अंकित मूल्य कितना हो गया, 130% हो गया। अब फिर देखेंगे उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर कि उसे 84 रुपया का लाभ हो। इससे पहले कहा गया कि फिर अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इसमें कितना छूट देता है, 15%। तो ध्यान देंगे कि 130% का कितना छूट मिल रहा है, इसमें 15% छूट मिल रहा है। तो 85/100% के बदला में ये हमारा एसपी बराबर निकलेगा। अगर ध्यान दें तो 17 × 85, 20 × 100। अगर काटे 1 0 से 1 0 कट गया। अगर देखें तो 13 और 17 अगर हम गुना करते तो 17 × 51 के 1, हाथ में 5, 17 × 17 और 5 22, बाटा में ये 2, परसेंटेज का परसेंटेज। अगर इसको काटते हैं तो 110.5%। अब देखिए ये हमारा 100 सीपी हुआ, सीपी से ये कितना भी दिया, 10.5% ज़्यादा है। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर कि उसे 84 रुपया का लाभ हुआ हो। तो परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, 10.5%। लिखेंगे 10.5% बराबर 84 रुपया। अब ध्यान देंगे हमको क्या पूछा है, क्रय मूल्य। तो सीपी 100% बराबर x। अगर हम ये परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, अब यहाँ 10.5 8 84 होता है, यानी 8 और 10.5 अगर गुना कीजिएगा यानी 21/2 तो कितना आएगा, 84 आएगा। तो ये कितना खनी में कटा, 8 खनी में। 8 और 100 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 800 हमारा आंसर। आइए इसके बाद हम लोग सेकेंड सवाल पर चलते हैं। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरी दोस्तों मेरे दिल रुबा। आइए इस पर हम लोग चलते हैं। एक रेडियो की 950 रुपए में बेचने से मुझे 5% हानि होती है। कितना, 5%। एक रेडियो को 950 रुपये में बेचने से कितना, 5% की हानि होती है। इसे 1040 रुपये में बेचने से कितना लाभ होगा। तो हमारा सीपी कितना हुआ, 100%। कितना, एसपी कितना हुआ, एसपी 95%, यानी 5% हानि पर बेचने से कितना में, इतना में हानि कितना, 5%। तो 95% बराबर कितना आ रहा है,
950। क्या कह रहा है कि 1040 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होगा, तो 1040 एक सिया हम लिख देंगे। ध्यान देंगे, 10 से 10 कट गया, 95 से 95 कट गया, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यानी इसको गुना करेंगे तो x बराबर आ गया हमारा 104%। तो ये कितना ज़्यादा है सीपी से, 4% ज़्यादा है। क्या परसेंट, 4%। तो पूछा क्या है कि मुझे कितना परसेंट लाभ होगा, तो लाभ कितना हो गया, 4%। आइए अब नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगर इस तरीके से अगर हम लोग सवाल बनाते रहें तो सूत्र की बहुत कम ही आवश्यकता पड़ेगा और बहुत ही कम ही सूत्र के माध्यम से हम देखेंगे। अगर इस नियम से आप अगर सवाल बनाना एक बार सीख जाइएगा तो आपको सूत्र की आवश्यकता बहुत कम ही पड़ेगा और आप हार्ड से हार्ड सवाल को भी आसान तरीके से हल कर दीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल पर हम चर्चा करते हैं। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर 10% लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 10% लाभ होता है। यदि उसे उस निश्चित मूल्य से दुगनी कीमत पर बेची जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो ध्यान देंगे, किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर, तो पहले देखें क्योंकि सीपी कितना हो गया, 100%। एक निश्चित मूल्य बेच रहा है और उस पर कितना लाभ हो रहा है, 10%। तो एसपी हमारा कितना हो गया, 110%। ये हमारा क्या हो गया, निश्चित मूल्य हो गया। क्या हो गया, निश्चित मूल्य। ध्यान दें, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर 10% लाभ हो। जब हम 110% पर बेचेंगे तो ही हमें 10% लाभ होगा। तो कब होगा, जब 110 पर बेचेंगे तब। तो निश्चित मूल्य हमारा क्या हो गया, निश्चित मूल्य हमारा हो गया 110%। अब आगे सवाल क्या कहा गया है, ध्यान देंगे। यदि उसे उस निश्चित मूल्य से दुगनी कीमत पर बेची जाए, निश्चित मूल्य से एसपी अगर 1 हम करते हैं, कितना कीमत, निश्चित मूल्य है, इसका कितना कीमत, दुगना कीमत पर बेचा जाए तो कितना होता है, 220% होता है। बेची जाए तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे, प्रारंभ में 10% लाभ होता था निश्चित मूल्य पर और निश्चित मूल्य को जब दुगना कर दिए तो 220% हो गया। अब कितना लाभ हो रहा है से पूछा, तो सीपी कितना है, 100%। अब यहाँ इससे कितना ज्यादा है, 120%। तो लाभ हमारा कितना हुआ, 120%। लाभ बराबर लिखेंगे 120% आंसर। इसके बाद हम लोग आइए अगले सवाल पर चलते हैं। ये जो तरीका है बनाने का बहुत ही आसान तरीका है और बहुत आसान माध्यम से हम हार्ड से हार्ड सवाल को भी हल कर सकते हैं। अगर आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा और इस से संबंधित बेसिक पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनाया जा रहा है, अगर नियम को समझ लीजिएगा तो आपको कभी सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और ज़्यादा लंबा खींचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। छोटे छोटे यानी स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा। और कंपटीशन का मेन उद्देश्य है यानी बच्चों से पूछना कि आप कितने कम समय में वहाँ आंसर दे सकते हैं। आप जितने कम समय में आंसर दे सकते हैं आपकी सफलता उतने ही हाई होगी, यानी हाई क्वालिटी का। तो आइए अगला देखते हैं, अगला सवाल चर्चा करते हैं। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु 20% लाभ पर। मान लिया जाए कि वस्तु कितना है, 100। मान लिया वस्तु कितना है, वस्तु बराबर 100 है जो दिया हुआ है, में से आधी वस्तु 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। तो आधी वस्तु 100 का कितना हुआ, 50 हुआ। 50 को अगर हम इस कैटेगरी से अगर लिखें, 50 को कितना वस्तु में, 100 वस्तु में, तो 1/2 भी होगा। कितना होगा, 1/2। तो हम ध्यान देंगे कि आधी वस्तु को यानी 20% लाभ पर, कितना, आधी, तो 50 वस्तु को कितना पर लाभ पर बेचा जा रहा है, 20%। कितना में 50 वस्तु है, 100 में, तो यह 100 से देंगे क्या परसेंट, 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। इसको काटे तो 2, ये कट गया कितना, 60 बार में, यानी कितना हो गया, 60%। अब फिर ध्यान देंगे आगे, तथा शेष वस्तुओं को यानी 40% लाभ पर बेचा जाता है। शेष वस्तु जो हमारा फिर कितना बचा, 50, यानी शेष वस्तु कितना था, शेष 100 माइनस 50 बराबर 50। अब फिर 50 को यानी कितना लाभ पर बेचा जा रहा है, 40%।
अब फिर यह 2 कट गया, ये आ गया यानी 70%। अब ध्यान देंगे, अब क्या करा, यदि सभी वस्तुओं को यानी 25% लाभ पर बेचा जाए तो अब पहले की तुलना में 100 रुपया कम लाभ मिलता। तो पहले टोटल मिला के कितना हो गया, टोटल बराबर 130%। अब ध्यान देंगे कि अब सभी वस्तु यानी 100 वस्तु, तो 100 में 100 वस्तु को बेचा जा रहा है, कितना लाभ पर, तो 25%, तो कितना हो गया 125, काटेंगे तो 1 आया यानी 25 125। अब ध्यान देंगे क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है, पहले की तुलना में 100 रुपया कम लाभ मिलता। जब 130 में बेच रहे थे अब 125% में बेचे, तो इसके बीच कितना डिफरेंट हुआ, 5% का, कितना 5%, तो 5% बराबर कितना 100 रुपया। अब क्या कह रहा है, मिलता प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो पहले हम 100% निकालेंगे, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। तो 100% बराबर x, परसेंटेज कट गया, अभी 5 से 20 खनी, 20 और 100 गुना करेंगे तो कितना हो गया 2000। हमारा वस्तु कितना है 100, पूछा है क्या वस्तु का दाम, एक वस्तु का, तो यहाँ 100 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या रुपया आया 20 रुपया प्रति वस्तु। ये हमारा आंसर हुआ। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं और आसान तरीकों से सवाल को कैसे हल कर लेते हैं। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 40% अधिक कीमत अंकित करता है। तो ध्यान देंगे सीपी हमेशा 100% होता है, अंकित मूल्य हमारा हो गया 140%। अब ध्यान देंगे अंकित करता है, इसमें से वह 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, तो 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर ही बेच देता है। तो अंकित मूल्य पर जब बेच जाता है तो 3/4 वस्तु का एसपी बराबर यानी 140% गुना 3/4। तो अगर हम काटेंगे तो ये काटा 35 यानी 35 या 75 से यानी 105%, यानी 3/4 वस्तु को 105% में बेच दिया गया, यानी कब अंकित मूल्य पर ही। अब ध्यान देंगे कि शेष वस्तु कितना बच गया, शेष बराबर 1 - 3/4। अगर हम लोग इधर निकाल के देखें तो 4 - 3 यानी 1/4, 1/4 हमारा शेष वस्तु बच गया। अगर ध्यान देते आगे क्या कह रहा है, शेष वस्तु को 40% छूट पर बेचता है। शेष जो वस्तु हमारा बच गया 1/4 उसको 40% छूट पर बेचता है। तो ध्यान देंगे कि 1/4 जो हमारा वस्तु है उसको कितना छूट पर बेचता है 40%। तो 40 कम करके लिखेंगे 60% और उसके बदले में बट्टा में क्या लिखेंगे हम, उसके बदले में बट्टा में हम लिखेंगे 100। अगर नहीं ध्यान देंगे उसको भी अगर नहीं लिखें, इस कैटेगरी से अगर बट्टा में हम नहीं भी लिखें तो हमारा एक ध्यान देना है 1/4 कितना का आया है, ये हमारा 140 का। तो ध्यान देंगे 1 अब ये 1 में 4 कितना है 140 में। तो अब यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे यानी 140% बटा 4। 1 0 से 1 0 ये भी कट गया, ये 2 से, ये 3 से, ये 2 से 7 यानी कितना आ गया 21%। अब यहाँ क्यों किए ये ध्यान देंगे हम कि हमारा जो बिक्री हो रहा है अंकित मूल्य पर बिक्री हो रहा है। तो अंकित मूल्य का हम निकाले एसपी पहला। अब जो 1/3 वस्तु अगर हम अंकित मूल्य का निकाले, ध्यान देंगे तो एक कैटेगरी और थोड़ा सा सवाल को हम लोग को बढ़ाना था। क्या बढ़ाना था कि अगर हम लोग ध्यान दें तो 140% का 1/4 यानी जो हमारा बच गया है वही वस्तु को हमको बेचना है। तो इसको अगर काटते तो हम लोग डायरेक्ट कितना आ जाता 35%। वही हम यहाँ बाद में किए हैं, यानी 1/4 को यानी इतना के डायरेक्ट हम यहाँ से 140/4 लिख चुके हैं। अब
अगर हम लोग देखें तो शेष वस्तु को 40 पर छूट बेचता है तो उसके लाभ या हानि ज्ञात करें। तो पहला और टोटल वस्तु का विक्रय, टोटल एसपी, टोटल एसपी बराबर 105% प्लस 21% बराबर 126%। हमारा सीपी कितना है 100%, लाभ कितना हुआ 26%, यानी 100 से ज़्यादा है तो लाभ होगा, 100 से कम रहेगा तो हानि। 100 से ज़्यादा कितना है 26, तो लाभ बराबर हम लिखेंगे यानी 26%। ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट सवाल पर हम चर्चा करते हैं। सवाल थोड़ा कठिन है लेकिन समझ जाइएगा तो आसानी से आप हल कर लीजिएगा, क्योंकि यह सवाल थोड़ा इस टाइप में लेवल का सवाल था जो हम आपके माध्यम से यानी इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रख चुके हैं। आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस अच्छा से कर लीजिएगा तो आसान से आसान तरीकों पर बना लीजिएगा। ध्यान देंगे अगला, कोई वस्तु 16% लाभ पर बेची गई, यदि उसे 10% कम कीमत पर खरीद कर, यानी सीपी हमारा 100% और एसपी बराबर 116%, उसे 10% कम पर खरीद कर, तो CP1 अगर हम देखते हैं तो 10% कम यानी 90% खरीद कर 14 रुपया कम पर बेचा जाए तो 25% लाभ होता है। अगर इससे 14 रुपया अगर हम कम पर बेचते हैं और तो इसमें 25% लाभ होता है। तो CP में क्या ध्यान देंगे, CP1 में यानी इसमें कितना 90% को अब 125% पर यानी इसके बटा में 100 बेचने के बाद क्या होता है, इसके और इसके बीच का 14 रुपया डिफरेंट होता है। तो ध्यान देंगे यानी 5 पचे 4 यानी 25 पचे यहाँ 125 हो गया और 25 चौका 100 हो गया। कॉमन चीज को हटा दिए और 5 और 4 को लिख दिए। अब इसके बाद काटते हैं, अगर हम गुना करें तो आ जाएगा हमको 9 पचे 45 यानी 450/4%। अगर इसको काटे तो 112.5%। अब इस दोनों जो परसेंटेज का अंतर जो हमारा आया वो कितना है 14 रुपया में है। तो 116 और 112 को अगर हम अंतर देखें तो कितना का अंतर हुआ 3.5% बराबर कितना है 14 रुपया का डिफरेंट है। अब क्या कह रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें यानी सीपी ज्ञात करें। तो 100% बराबर x, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और 3.5 से 4 खनी में 14 कट जाता, यानी 7/2 गुना अगर हम 4 करते हैं तो डायरेक्ट 14 आता है। तो ये 7/2 इसी कैटेगरी को अगर काट दिए तो कितना कट गया 4 खनी में। यहाँ एक और x गुना किए तो x और 100 और 4 गुना किए तो 400 रुपया आंसर। तो आपको अगर हमारा यह लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्लास 2 माध्यम से जो हमारा टाइप 2 वीडियो दिया गया है ये अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।